अगर किसी शहर में ज़ोंबी का कहर टूट पड़े और उसी शहर में एक तिजोरी छिपाया गया हो जिसमें करोड़ों डॉलर रखे हो और उसके चारों ओर ज़ॉम्बीज़ का भयंकर कहर छाया हो। इस मूवी की कहानी एक ऐसे ही खतरनाक मिशन की है जहां एक टीम को भेजा जाता है लास वेगस शहर में एक ज़ोंबी इन्फेक्टेड जोन के बीचों बीच। लेकिन ये सिर्फ एक डकैती नहीं है, ये है जिंदगी और मौत के बीच जंग, जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी होती है और हर पल जिंदगी दांव पर है। ये फिल्म कोई आम ज़ोंबी फिल्म नहीं है, ये एक दर्दनाक और खौफनाक ज़ोंबी से भरी हुई कहानी है और इस मूवी का इमोशनल ट्विस्ट जो इस मूवी को सबसे खास बनाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 2021 में रिलीज हुई जैक स्नाइडर की शानदार फिल्म आर्मी ऑफ द डेड की। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक हाई सिक्योरिटी मिशन से जहां कई अमेरिकन मिलिट्री गाड़ियां एक भारी भरकम ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही होती हैं। इस ट्रक के अंदर कुछ ऐसा था जिसे सरकार किसी भी कीमत पर जनता से दूर रखना चाहती थी। लेकिन तभी रास्ते में एक कार अचानक से ट्रक से टकरा जाती है। ये कार एक कपल चला रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो सीधे ट्रक से जा भिड़ते हैं। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि ट्रक में धमाका हो जाता है और वो कंटेनर जिसे इतने सुरक्षा घेरे में लाया जा रहा था ट्रक से गिर जाता है और खुल जाता है। कंटेनर खुलते ही सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई मशीन या सामान नहीं बल्कि एक जिंदा और बेहद खतरनाक ज़ॉम्बी होता है। ये ज़ॉम्बी आम ज़ॉम्बीज़ की तरह सुस्त नहीं था बल्कि बेहद ताकतवर, फुर्तीला और चालाक था। वो बाहर निकलते ही पल भर में सारे सोल्जर्स पर टूट पड़ता है। उन्हें मारता नहीं बल्कि काटता है और उन्हें अपनी तरह एक चालाक और हिंसक ज़ॉम्बी बना देता है। अब ये ज़ॉम्बी अकेला नहीं रहा, कुछ ही देर में वहाँ एक पूरी ज़ॉम्बी आर्मी खड़ी हो जाती है। और ये कोई आम ज़ॉम्बीज़ नहीं थे, ये तेज सोचने वाले, स्ट्रेटेजिक और अल्ट्रा वायलेंट थे। इनका अगला निशाना था लास वेगस, चमकता हुआ शहर जहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। इन ज़ॉम्बीज़ ने शहर में घुसते ही तबाही मचा दी, लोगों को काट काट कर उन्हें भी अपनी तरह बना दिया। अब हम मिलते हैं स्कॉट से, जो लास वेगस मिलिट्री यूनिट का लीडर था। जब सरकार को पता चला कि शहर में हालात हाथ से बाहर जा रहे हैं तो उन्होंने लॉकडाउन लागू कर दिया ताकि वायरस और न फैले। स्कॉट अपनी टीम के साथ इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा था, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ती जा रही थी और वो हर इंसान को काटकर अपनी फौज में शामिल कर रहे थे। अब लास वेगस एक ऐसे नरक में बदल चुका था जहां इंसानियत की आखिरी लड़ाई लड़ी जा रही थी। अब उस तबाही के कुछ समय बाद हमें फिर से स्कॉट को दिखाया जाता है। स्कॉट, जो पहले आर्मी में एक बेहतरीन सोल्जर हुआ करता था, अब वो फौज छोड़कर एक शांत सी जिंदगी जी रहा है और खुद का एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहा है। क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस के बाद सब कुछ बदल चुका था। शहर बर्बाद हो चुके थे, नौकरियां खत्म हो गई थीं और लोग जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहे थे। एक दिन स्कॉट के रेस्टोरेंट में एक अमीर और थोड़ा रहस्यमयी आदमी आता है, नाम है हंटर ब्ले। वो आते ही स्कॉट से दोस्ताना अंदाज में बात करने लगता है। हंटर कहता है, तुम जानते ही हो कि अब शहरों पर लॉकडाउन लगा हुआ है और गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि अगर किसी इलाके में हालात कंट्रोल से बाहर हो गए तो वहां सीधा एयर स्ट्राइक कर दिया जाएगा। फिर वो अपनी असली बात पर आता है, मैं लास वेगस में एक बड़ा कैसीनो चलाता हूँ और उस कैसीनो में अभी भी मेरे करीब $200 मिलियन कैश रखे हुए हैं। वो इलाका अब ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में है, लेकिन सरकार ने कहा है कि जो भी जरूरी चीजें या वैल्यूएबल्स हैं उन्हें उनके मालिकों तक पहुंचा दिया जाएगा अगर कोई उन्हें निकाल कर ला सके। हंटर फिर स्कॉट की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मुझे जानते हो और मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने में सक्षम हो। अगर तुम मेरे वो पैसे किसी भी तरह से मेरे पास वापस ला सको तो मैं तुम्हें $50 मिलियन दूंगा। तुम अपनी टीम खुद चुन सकते हो, तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 36 घंटे हैं। पहले तो स्कॉट को ये सब एक मजाक लगता है, लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसकी खुद की जिंदगी में भी परेशानियां थी। $50 मिलियन की डील बहुत बड़ी थी और शायद ये उसका फिर से जिंदगी बनाने का एक मौका था। हंटर उसे कैसीनो का एक डिटेल्ड नक्शा देकर वहां से चला जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है स्कॉट की बेटी कैट की, जो कि एक सोशल वर्कर है और रिफ्यूजी कैंप में रह रही है। इस कैंप में वो लोग थे जिनका घर बार इस तबाही में खत्म हो गया था। उन्हीं में से एक थी गीता, जिसकी 2 बेटियां थीं। गीता स्कॉट की बेटी कैट से मिलने आती है और कहती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए और वो पैसे लेने के लिए मुझे लास वेगस के अंदर जाना पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी लौट आऊंगी। लेकिन कैट गीता से कहती है, नहीं गीता, तुम शहर के अंदर नहीं जा सकती, वहाँ लॉकडाउन है और हालात बहुत खराब हैं। वहाँ जाना मतलब खुद की जान को खतरे में डालना है। लेकिन गीता कैट से कहती है, अगर मैं वो पैसे हासिल कर पाऊं तो मुझे इस रिफ्यूजी कैंप में रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और अपनी बेटियों को एक बेहतर जिंदगी दे पाऊंगी। लेकिन कैट उसे समझाती है, थोड़ा इंतजार करो गीता, हालात जल्द ही ठीक हो जाएंगे, अभी वहाँ जाना खतरनाक है। इधर दूसरी ओर स्कॉट फैसला करता है कि वो हंटर ब्ले का ऑफर स्वीकार करेगा। वो हंटर को कॉल करता है और कहता है, मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले अपनी टीम तैयार करनी होगी।
स्कॉट अपनी टीम में 5 लोगों को शामिल करता है, 2 महिलाएं और 3 पुरुष। वो सबको साफ साफ बता देता है कि ये मिशन बहुत खतरनाक है, लेकिन इसके बदले उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, बशर्ते सब पूरी जान लगा दें। अब ये टीम हंटर से मिलने जाती है, जहां हंटर उन्हें प्लान समझाता है। तुम्हें सबसे पहले वेगस सिटी में घुसना होगा। वहां घुसते ही तुम्हारा पहला टास्क होगा रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज को खत्म करना। उसके बाद तुम किसी तरह मेरे कैसीनो तक पहुंचोगे। फिर हंटर बताता है, एक पायलट लड़की तुम लोगों को ऊपर से सपोर्ट करेगी। वो हेलीकॉप्टर लेकर कैसीनो की छत पर इंतजार करेगी। लुडविक जो लॉक खोलने में एक्सपर्ट है, वो वहां का सेफ खोलेगा। पैसे लेने के बाद तुम लोग सीधे टेरेस पर जाओगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकल जाओगे। इतना ही नहीं, हंटर अपना एक आदमी भी उनकी टीम में भेजता है ताकि वो नजर रख सके कि सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं। इसके बाद स्कॉट अपनी बेटी कैट से मिलने जाता है। वो उससे कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैट शुरू में मना कर देती है क्योंकि वो अभी तक अपने पिता से नाराज है। उसे लगता है कि उसकी माँ की मौत के लिए स्कॉट जिम्मेदार है, क्योंकि उसे खुद अपनी पत्नी को मारना पड़ा था जब वो ज़ॉम्बी बन गई थी। फिर भी कैट आखिरकार मान जाती है, लेकिन स्कॉट कहता है, तुम शहर के अंदर नहीं जाओगी, वहां बहुत खतरा है। लेकिन तभी कैट को पता चलता है कि गीता, वही महिला जो कैंप में रहती थी, शहर के अंदर जा चुकी है। उसे ज्यादा जानकारी भी नहीं थी कि अंदर क्या खतरे हैं। इसके बाद टीम सभी जरूरी हथियार और सामान इकट्ठा करती है और कंटेनर्स के रास्ते वेगस शहर के अंदर दाखिल हो जाती है। शहर का हाल बद से बदतर होता है। चारों ओर तबाही, टूटे हुए मकान, जली हुई सड़कें और ज़ॉम्बीज का आतंक। वहां कुछ भी पहले जैसा नहीं बचा था। गीता जब शहर के अंदर आई थी तो उसके साथ एक और लड़की ने मदद की थी। वो भी कभी रिफ्यूजी कैंप में रही थी, लेकिन उसे वेगस शहर का चप्पा चप्पा पता था, इसलिए वो भी स्कॉट की टीम के साथ आने को तैयार हो गई। जैसे ही ये लोग शहर में दाखिल होते हैं, तभी अचानक वहां एक ज़ॉम्बी टाइगर प्रकट होता है, खतरनाक और बेहद डरावना। तभी उस रिफ्यूजी लड़की ने, जिसने गीता को भेजा था, एक बदतमीज सैनिक को गोली मार दी। वो कहती है, अगर हमें जिंदा रहना है तो किसी एक इंसान की कुर्बानी देनी पड़ती है, तभी ज़ॉम्बीज हमें छोड़ते हैं। फिर वो स्कॉट की टीम को समझाती है, यहाँ 2 तरह के ज़ॉम्बीज हैं, कुछ तो बस लाशों की तरह इधर उधर भटकते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा समझदार हैं। वो प्लान बना सकते हैं, टीम पर हमला कर सकते हैं, उनसे लड़ना नामुमकिन है, इसलिए बचकर चलना ही सही रहेगा। साथ ही वो ये भी कहती है कि हमें उस लड़की को ढूंढना है जिसे मैं यहाँ लेकर आई थी। लेकिन स्कॉट साफ मना कर देता है, हमारे पास बहुत कम समय है, सिर्फ 1 दिन, और हमें करोड़ों डॉलर खोजकर बाहर निकलना है। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर स्कॉट की बेटी का चेहरा उतर जाता है। उसे लगता है जैसे उन्होंने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया हो। इसके बाद टीम आगे बढ़ती है और शहर के और अंदर जाती है। वहां उन्हें महसूस होता है कि कुछ ज़ॉम्बीज एक जगह पर ठहरे हुए हैं, जैसे कि सो रहे हों। वो लड़की बताती है, कुछ ज़ॉम्बीज ऐसे होते हैं जो दिन में आराम करते हैं और रात को शिकार पर निकलते हैं। टीम बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी एक लड़की से गलती से कुछ आवाज हो जाती है। आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं और उस लड़की पर टूट पड़ते हैं। वो लड़की पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है। उसे पता चल जाता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वो बाकी टीम से कहती है, तुम लोग भागो और जाने से पहले मुझे गोली मार देना। मैं नहीं चाहती कि ये ज़ॉम्बीज मुझे जिंदा पकड़े। उसका साथी पीछे रखे पेट्रोल के कनस्तर पर गोली मारता है और एक जोरदार धमाका होता है। धमाके में सारे ज़ॉम्बीज उड़ जाते हैं और टीम का रास्ता साफ हो जाता है। इसके बाद टीम सीधे कैसीनो पहुंचती है। स्कॉट और उसकी बेटी मिलकर कैसीनो की बिजली चालू करते हैं और वही पायलट लड़की छत पर जाकर पुराने हेलीकॉप्टर को रिपेयर करने लगती है। कैसीनो के बाहर अब हंटर ब्ले का असिस्टेंट और वो छोटी बालों वाली रिफ्यूजी लड़की पहरा दे रहे होते हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी या खतरा अंदर ना आ सके। अब सभी लोग धीरे धीरे कैसीनो के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहां लुडविक, जो कि वॉल्ट खोलने का एक्सपर्ट था, सबको देखकर कहता है, इतना बड़ा खजाना यहाँ रखा है और अगर यहाँ कोई सुरक्षा ना हो, ये तो संभव ही नहीं। जरूर यहाँ कहीं न कहीं खतरनाक ट्रैप्स छुपे होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। फिर वो एक आइडिया देता है, क्यों ना हम कुछ ज़ॉम्बीज को यहाँ लाकर आगे भेजें। अगर ट्रैप हुआ तो ज़ॉम्बीज फंस जाएंगे और हमें रास्ता साफ मिल जाएगा। उधर बाहर जो 2 लोग पहरा दे रहे थे, गैंगस्टर का असिस्टेंट और छोटे बालों वाली लड़की, उनके पास कुछ ज़ॉम्बीज पहुंचने लगते हैं। अंदर टीम एक एक करके ज़ॉम्बीज को लाकर ट्रैप टेस्ट करने लगती है। कभी कहीं से फायरिंग शुरू हो जाती तो कहीं दीवारों से तीर निकलते, यानी लुडविक का शक सही था। इसी बीच बाहर वो लोग पता लगाते हैं कि गीता, जो रिफ्यूजी कैंप से अंदर आई थी, उसे ज़ॉम्बीज के लीडर ने बंदी बना लिया है। दरअसल ये लीडर वही खतरनाक ज़ॉम्बी था जो कंटेनर से निकला था और अब बाकी सभी ज़ॉम्बीज उसका आदेश मानते थे। तभी गैंगस्टर का वो असिस्टेंट कहता है, इस लेडी ज़ॉम्बी को मारो, तभी ज़ॉम्बी किंग सामने आएगा, क्योंकि वो लेडी ज़ॉम्बी उसकी रानी थी और गर्भवती भी थी। जैसे ही गोली चलती है, ज़ॉम्बी किंग गुस्से में वहां पहुंचता है और वो असिस्टेंट तुरंत उस ज़ॉम्बी रानी का सिर काट लेता है और उसे अपने बैग में रख लेता है।
ये देखकर छोटे बालों वाली लड़की गुस्से से कहती है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब वो ज़ॉम्बी राजा हम सबको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुमने उसकी पत्नी को मार डाला, और वो भी तब जब वो माँ बनने वाली थी। उसी समय एक और खतरनाक खबर मिलती है। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि इस पूरे शहर को 1 घंटे के अंदर मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा, यानी अब यहाँ रहना जानलेवा हो जाएगा। टीम इस खबर से घबरा जाती है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने पैसे भी नहीं निकाले थे। और तभी पायलट लड़की उन्हें बताती है कि हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई है। मुझे नहीं पता इसे ठीक करने में कितना टाइम लगेगा, वो कहती है, लेकिन मैं पूरा जोर लगा रही हूँ। स्कॉट अब अपनी टीम को एकजुट करता है और कहता है, हमारे पास बहुत कम वक्त है, सब लोग जल्दी से अपना काम पूरा करो। इसके बाद लुडविक वॉल्ट का लॉक खोल देता है और सभी लोग तेजी से नोटों से बैग भरने लगते हैं, क्योंकि अब वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। उधर दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज का लीडर, जो कि अपनी वाइफ को ढूंढते हुए आया था, जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को मार दिया गया है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर से दहाड़ता है और अपनी पूरी ज़ॉम्बी आर्मी को हमला करने का हुक्म दे देता है। इसी दौरान स्कॉट की बेटी को याद आता है कि गीता, वो रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की, उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और उसने वादा किया था कि वो उसकी मदद जरूर करेगी। गीता अब ज़ॉम्बीज की कैद में है और न जाने किस हाल में होगी। यही सोचकर वो चुपचाप सबकी नजरों से बचकर अकेले ही उसे ढूंढने निकल पड़ती है। जब स्कॉट को ये पता चलता है कि उसकी बेटी गायब है, तो वो तुरंत उसके पीछे निकलता है और तभी ज़ॉम्बी स्कॉट की टीम पर टूट पड़ते हैं। इस हमले में उनकी टीम की एक लड़की मारी जाती है जो स्कॉट को पसंद करने लगी थी। उसकी मौत से सबका मन टूट जाता है। अब जैसे ही ज़ॉम्बीज बेसमेंट में घुसते हैं और पूरी टीम पर हमला करने ही वाले होते हैं, तभी गैंगस्टर का वो असिस्टेंट उन सबको बेसमेंट में लॉक कर देता है। सब हैरान रह जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। वो शातिर असिस्टेंट दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कहता है, अरे परेशान क्यों हो रहे हो, ये सब प्लान का हिस्सा था। तुम लोगों ने सोचा कि कोई गैंगस्टर सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। मेरे बॉस को पैसों से क्या मतलब, उसे तो बस उस ज़ॉम्बी क्वीन का सिर चाहिए था, ताकि वो पूरी ज़ॉम्बी फौज को कंट्रोल कर सके। और जब वो ज़ॉम्बीज को अपने काबू में ले लेगा, तो भला उसे तुम जैसे लोगों की क्या जरूरत। इतना कहकर वो हंसते हुए बैग उठाता है, जिसमें उसे लगता है कि ज़ॉम्बी रानी का सिर है। लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है, तो उसमें से कोई सिर नहीं, बल्कि मनी काउंटिंग मशीन निकलती है। ये देखकर वो बौखला जाता है और गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है। उसी वक्त जंगल जैसे सन्नाटे में अचानक से ज़ॉम्बी टाइगर वहां पहुंचता है और एक ही झपट्टे में उसे मार गिराता है। उधर छोटे बालों वाली लड़की किसी तरह एक सीक्रेट रास्ता खोज लेती है और सबको उस रास्ते से बाहर निकालने लगती है। लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, सामने से एक झुंड भरकर ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ता है। अब वो शूटर लड़का, जो पहले भी कई बार सबकी जान बचा चुका था, ज़ॉम्बीज के बीच घिर जाता है। वो समझ जाता है कि अब उसका अंत नजदीक है, इसलिए वो अपनी टीम से कहता है, दोस्तों, अब मेरा बचना नामुमकिन है, प्लीज मुझे शूट कर दो और इन ज़ॉम्बीज को भी। वो भी अपनी जान की कुर्बानी देकर बाकियों को बचा लेता है, ठीक वैसे ही जैसे उस बहादुर लड़की ने पहले किया था। उसके जाने से पूरी टीम मायूस हो जाती है, लेकिन अब उनके पास वक्त कम और खतरा बहुत बड़ा है। अब दूसरी तरफ हम स्कॉट की बेटी को देखते हैं, जो अब भी उस रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की गीता की तलाश में भटक रही थी। लेकिन तभी उसके सामने वही सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जिसे गीता ने पहले मारा था। अब वो भी एक भयानक ज़ॉम्बी में बदल चुका था, जिसकी आंखों में सिर्फ खून का प्यास था। इधर बचे हुए बाकी टीम के सदस्य जल्दी से रूफटॉप की ओर भाग रहे थे, जहां हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। लेकिन तभी वहां ज़ॉम्बी लीडर भी पहुंच जाता है। वो लोग घबरा जाते हैं, पर छोटे बालों वाली लड़की हिम्मत दिखाते हुए उसके सामने उसकी ब्राइड का सिर निकालकर कहती है, पीछे हट जाओ, नहीं तो इसे खत्म कर दूंगी। ये देखकर ज़ॉम्बी लीडर कुछ कदम पीछे हटने लगता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि स्कॉट हेलीकॉप्टर में चढ़ चुका है, वो इस मौके का फायदा उठाकर उस लड़की पर हमला कर देता है। हालांकि मरने से पहले वो लड़की वो सिर जमीन पर फेंक देती है, जिससे वो फटकर खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ स्कॉट पायलट लड़की को बताता है कि वो पैसे नहीं ला पाया और साथ ही उसे गैंगस्टर के असली प्लान के बारे में भी बताता है। फिर कहता है, अब मेरी बेटी भी कहीं खो गई है, मुझे उसे ढूंढना होगा। अब हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी आखिरकार गीता तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी पीछे से वही ज़ॉम्बी सिक्योरिटी ऑफिसर फिर आ जाता है। मगर स्कॉट की बेटी अब डरती नहीं, वो डटकर मुकाबला करती है और उसे खत्म कर देती है। इतने में ज़ॉम्बी लीडर भी वहां आ पहुंचता है और अपने बाकी ज़ॉम्बीज को भेजता है उन्हें पकड़ने के लिए। तभी स्कॉट भी वहां पहुंच जाता है और अपनी बेटी और गीता को साथ लेकर वहां से भाग निकलता है। तीनों मिलकर तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ते हैं, रूफटॉप की ओर, ताकि हेलीकॉप्टर पकड़कर बच सकें। लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं, ज़ॉम्बी लीडर भी छलांग लगाकर उसमें घुस जाता है। अब हेलीकॉप्टर के अंदर स्कॉट और ज़ॉम्बी लीडर की जबरदस्त फाइट होती है। इस लड़ाई में ज़ॉम्बी लीडर स्कॉट को काट लेता है, जिससे स्कॉट समझ जाता है कि उसका वक्त अब ज्यादा नहीं बचा। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और आखिरी ताकत लगाकर उसे शूट कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। शहर में बम फटने में अब बस 5 मिनट बचे थे।
पायलट लड़की को भी गोली लग चुकी थी, लेकिन वो जैसे तैसे हिम्मत करके हेलीकॉप्टर उड़ाने में कामयाब हो जाती है और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। और जैसे ही ये लोग हेलीकॉप्टर से वहां से उड़ते हैं, तभी पीछे से जोरदार ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं। ये एयर स्ट्राइक इतनी जबरदस्त होती है कि इसका असर हेलीकॉप्टर पर भी पड़ता है। हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो देता है और वेगस शहर से काफी दूर जाकर क्रैश हो जाता है। इस हादसे में पायलट लड़की की मौत हो जाती है, गीता भी मारी जाती है और स्कॉट बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच स्कॉट की बेटी किसी तरह जिंदा बच जाती है। अब वो धीरे धीरे रेंगते हुए अपने डैड के पास आती है और फूट फूट कर रोते हुए कहती है, डैड मुझे माफ कर दो, मैंने कभी आपकी कोई बात नहीं मानी, हमेशा आपको गलत समझा, आपसे नफरत की क्योंकि मुझे लगा आपने मम्मी को मारा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि आप सही थे, प्लीज मुझे माफ कर दो। स्कॉट उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा मैंने तो तुमसे कभी नाराजगी रखी ही नहीं, तुम हमेशा मेरी सबसे प्यारी चीज थी। और हाँ, मैंने उस कैसीनो से कुछ पैसे भी चुरा लिए थे ताकि तुम्हारे लिए कुछ बचा सकूं। अब ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं हैं, तुम इन्हें रख लो अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करना। लेकिन अब स्कॉट के शरीर में ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगा था। वो समझ चुका था कि अब वो देर तक नहीं बचेगा, इसलिए वो अपनी बेटी से कहता है, अब तुम्हें मुझे शूट करना होगा, इससे पहले कि मैं भी किसी को नुकसान पहुंचाऊं। बेटी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते, लेकिन मजबूरी में उसे अपने डैड को शूट करना पड़ता है। और इसी पल उसे ये भी एहसास होता है कि उसके पापा ने उसकी मम्मी को क्यों मारा था, क्योंकि मम्मी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो छोटी सी कैट को ही काटने वाली थी। इसीलिए स्कॉट ने मजबूरी में वो कदम उठाया था। अब वो वहाँ अकेली बैठी फूट फूट कर रो रही थी। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है और स्कॉट की बेटी को सुरक्षित अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम वेगस शहर को देखते हैं, जो अब पूरी तरह तबाह हो चुका था, एक सुनसान बर्बाद मैदान जैसा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस एयर स्ट्राइक के बाद स्कॉट का एक साथी वैंड्रो किसी तरह जिंदा बच जाता है। उसके पास जो भी पैसे होते हैं वो उन्हें लेकर शहर से बाहर निकलता है और एक प्राइवेट फ्लाइट बुक कर लेता है ताकि किसी दूसरे देश जा सके। वहां उसे VIP ट्रीटमेंट मिलता है, प्राइवेट केबिन, सर्विस, सब कुछ। लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो घबराकर वॉशरूम जाता है और खुद को चेक करता है और तब उसे दिखता है कि उसके हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान है। तभी उसे याद आता है उसे उस ज़ॉम्बी लीडर ने काटा था, यानी कि वो वायरस वही नहीं रुका। वो वायरस अब वेगस शहर की सरहदों को पार कर चुका था और बाहर की दुनिया में फैलने जा रहा था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही और भी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।